हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का जो टॉपिक है वो है हाउसकीपिंग सुपरवाइजर का रूटीन कैसा होना चाहिए। ओके, एज ए हाउसकीपिंग सुपरवाइजर या कोई नया जो जो जीएसए है वो जो सुपरवाइजर के लिए देख रहा है, तो एक हाउसकीपिंग सुपरवाइजर का रूटीन कैसा होना चाहिए, उसकी प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए आपको। ओके, तो मैं बताऊंगा आपको कि कैसे रूटीन होना चाहिए हाउसकीपिंग सुपरवाइजर का। तो सबसे पहले जो हाउसकीपिंग सुपरवाइजर की बात करूँ तो हाउसकीपिंग सुपरवाइजर का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट के लिए। ओके, फिजिकली रूम चेक करना, पब्लिक एरिया चेक करना, स्टाफ को की ट्रेनिंग मेंटेन करना, स्टाफ को मोटिवेशन रखना, ये सारा और भी जो ज़्यादा कुछ बहुत कुछ होता है जो एज ए हाउसकीपिंग सुपरवाइजर का की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इसी के साथ साथ में तो एक हाउसकीपिंग सुपरवाइजर की जो डेली जो रूटीन होनी चाहिए वो कैसे होनी चाहिए आपको बताऊंगा। ओके, एज ए हाउसकीपिंग सुपरवाइजर आपकी ड्यूटी अगर मॉर्निंग वो शिफ्ट के डिपेंड करेगा कि शिफ्ट कौन सी आपकी, या मॉर्निंग शिफ्ट हो सकती है या सेकंड शिफ्ट यानी आफ्टरनून शिफ्ट हो सकती है, या नाइट शिफ्ट बहुत कम होता है, बहुत रेयर होता है कि जो नाइट शिफ्ट में एज ए हाउसकीपिंग सुपरवाइजर वर्क करता है। बहुत कम चांसेस होते हैं। और जो मॉर्निंग शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट होता है उसमें हाउसकीपिंग सुपरवाइजर वर्क करता है। ओके, तो जब भी आप ड्यूटी में आओ तो ड्यूटी में हमेशा, जैसे आपकी ड्यूटी में एग्जाम्पल के तौर पे मॉर्निंग 7 बजे आपकी ड्यूटी है, तो आपको हमेशा 7 o'clock से हाफ एन आवर पहले आना चाहिए ड्यूटी पे। ओके, वो आपके लिए बहुत अच्छा होता है, एक गुड आपका हैबिट होता है अगर आप हाफ एन आवर्स पहले अपनी ड्यूटी में आते हो। ओके, तो उससे आप अपने जो काम है ना वो आसानी से कर सकते हैं, आपका काम कोई भी पेंडिंग नहीं रहेगा। ओके, आपके हाउसकीपिंग रिलेटेड वर्क जो भी होगा वो कोई पेंडिंग नहीं रहेगा, आप वो हाफ एन आवर उसमें यूज कर सकते हो। ओके, तो मॉर्निंग में जैसे हाउसकीपिंग सुपरवाइजर ड्यूटी पे आते हैं, अगर 7 बजे आपकी ड्यूटी है तो आप अगर 6:30 पे आते हो तो उसके बाद आपके सारे जो मॉर्निंग शिफ्ट में जितने भी स्टाफ आते हैं आप प्रॉपरली उनका ब्रीफिंग लो। ब्रीफिंग जैसे खत्म होता है, ब्रीफिंग के बाद अभी क्या है कि बहुत सारी कंपनियों का अलग अलग वो होता है, कोई ब्रेकफास्ट ब्रीफिंग की बात करते हैं, कोई बाद में करते हैं ब्रेकफास्ट। वो ब्रेकफास्ट आप पे डिपेंड करता है कि आप ब्रेकफास्ट कब करते हो मॉर्निंग का। ओके, तो सबसे पहले आपका ब्रीफिंग स्टार्ट होता है। ब्रीफिंग के बाद आपका जो 9 ब्रीफिंग में आपके पॉइंट जो टूडेज आपके जो पॉइंट होते हैं वो पॉइंट डिस्क्राइब करो, आप डिस्कस करो आपके स्टाफ के साथ में, जैसे टुडे अराइवल्स रूम, टुडे चेकआउट रूम, ओके, हाउ मेनी ऑक्यूपेंसी टुडे, और आपका एनी वीआईपी रूम इज कमिंग टुडे अराइवल, और कोई स्पेशल सर्विस तो नहीं है, कोई हैंडीकेप रूम तो नहीं है, कोई सिंगल लेडी रूम तो नहीं है। ये सारी जो चीज़ें होती है वो चीज़ें आपको डिस्कस करनी होती हैं अपने स्टाफ के साथ में। तो फिर उसके बाद आपका जैसे ही मॉर्निंग ब्रीफिंग आपका एंड होता है, उसके बाद आप जो नाइट शिफ्ट में आपका होता है उसका हैंडओवर लेना होता है। ओके, नाइट शिफ्ट के हैंडओवर के साथ साथ में नाइट शिफ्ट ने जो जो काम किया उसका फॉलोअप लेना होता है, फॉलो बैक लेना। ओके, आप फॉलो बैक लोगे तो उसके साथ में जाके आप पूरा राउंड कर सकते हो प्रॉपर्टी का। ओके, उससे क्या फ़ायदा होगा, पहला तो आपने उसने जो काम किया नाइट शिफ्ट में उसका फॉलो बैक हो जाएगा। सेकेंड चीज़, अगर पूरे होटल में प्रॉपर्टी में कहीं पे भी कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो आपको पता चल जाएगा। फॉलो अप के समय पे आप पूरा प्रॉपर्टी राउंड करोगे तो आपको वो समझ में आ जाएगी कुछ प्रॉब्लम तो कहीं पे नहीं है। ओके, क्योंकि पब्लिक एरिया में बहुत बार कहीं कहीं कंप्लेंट्स होती हैं। ओके, तो वो चीज़ आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। उसके बाद आप मॉर्निंग शिफ्ट को रिलीज करोगे, सॉरी नाइट शिफ्ट को रिलीज करोगे, तो उसके बाद आपका डेस्क में आपकी वो होती है कि डेस्क में चेक करना कि प्रॉपरली जो होती जितने भी हाउसकीपिंग के रजिस्टर्स होते हैं और रिपोर्ट्स होती है वो डे बाय डे मेंटेन हो रहा है कि नहीं हो रहा, वो चीज़ आपको चेक करना आता है डेस्क अटेंडेंट के साथ में। प्लस लॉग बुक आपका होता है, कॉल रजिस्टर आपका होता है, वो चीज़ प्रॉपरली मेंटेन हो रहा नहीं हो रहा, वो चीज़ आपको डिस्कस करना पड़ता है, उसके साथ में चेक करके फॉलो बैक लेना होता है। उसके बाद साथ साथ में एक पॉइंट और है कि आप ब्रीफिंग के टाइम पे पर डे क्लीनिंग, एक्स्ट्रा क्लीनिंग का जो होता है, आप एक्स्ट्रा क्लीनिंग पर बाय रूम भी कर सकते हो, पर डे 1 रूम बाय 1 रूम। तो आपका जो है वो डिपेंड करता है आप पे कि एक्स्ट्रा क्लीनिंग का जो भी इम्पोर्टेंट होता है। उसके बाद आप फ्लोर पे राउंड होता है, आपको फ्लोर पे राउंड मारना चाहिए जिससे कि आपको फ्लोर पे क्या क्या इन्वायरमेंट क्या क्या हो रहा है तो वो चीज़ के बारे में पता चलेगा कि कहाँ पे कुछ है, तो पूरा आप फ्लोर पे राउंड मार सकते हैं। प्लस उसके बाद अगर कोई एक्स्ट्रा आपकी जैसे कि एक्स्ट्रा में
एक्स्ट्रा VIP गेस्ट आने वाले हैं या सिंगल लेडी आने वाली है, तो उनके लिए जो रूम होते हैं वो रूम आप चेक कर सकते हो, ओके, अपनी GSA के साथ में। और उसके साथ में जैसे ही आपके मैनेजर आते हैं, फिर मैनेजर को रिपोर्ट करना, और मैनेजर को रिपोर्ट के साथ साथ में अगर कहीं लॉस एंड फाउंड था, जैसे नाइट में कहीं लॉस एंड फाउंड था या कुछ फाउंड हुआ, तो वो चीज़ के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। प्लस उसके साथ साथ में आपको इंडेंट का भी ध्यान रखना होता है, ओके। जैसे इंडेंट होता है तो आप स्टोर को इंडेंट मेल कर सकते हो कि जो जो रिक्वायरमेंट होती है, और उसके बाद में आपको कॉस्ट कंट्रोल का भी ध्यान रखना होता है कि कहीं पे जो गैस की एमिनिटीज़ है ज़्यादा वेस्ट तो नहीं हो रही हैं, ओके, कहीं कहीं पे कोई वेस्ट तो नहीं हो रही है, कहीं पे वेस्ट तो नहीं हो रही है, ये चीज़ें उनका भी कॉस्ट कंट्रोल को उसको भी ध्यान रखना पड़ता है। और पेड क्लीनिंग के तौर पे स्टाफ के जो पेंट्रियाँ होती हैं और जो कंजप्शन होता है, वो चीज़ सारे का ध्यान रखना पड़ता है, ओके। उसके बाद आपका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और बनती है कि आप गैस के जो मिनी बार होता है, मिनी बार के कंजप्शन को भी चेक करना, प्लस जो आपका फ्लोर होता है, या अगर आप सिंगल हो तो सिंगल सुपरवाइजर हो तो आपको फ़र्ज़ बनता है कि आप सारे रूम में जाके जो गैस के मिनी बार होते हैं उनका एक्सपायरी चेक करना, ओके। तो डेट के हिसाब से कितना जो भी जैसे सॉफ्ट ड्रिंक होती है वो होती है, तो एक्चुअली सॉफ्ट ड्रिंक का तो थोड़ा सा लंबा टाइम होता है, बट जो बिस्किट और जो बाकी खाली वेज जो वाली चीज़ें होती हैं उनका जो जिन चीज़ों का डेट एक्सपायर का कम होता है तो उनको चेक करना पड़ता है, तो आप जाके वो चीज़ चेक कर सकते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है, जो हाउसकीपिंग GSA होता है वो कहीं कहीं बार भूल जाते हैं, तो ये आपकी जिम्मे रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप जाके वो चीज़ चेक कर सकते हैं, उसका फॉलो बैक ले सकते हैं, ओके। प्लस आपको मेंटेनेंस के रिलेटेड कुछ अगर पैकेज है, कुछ भी है, तो वो भी आपको ध्यान रखना पड़ता है। और बाकी पब्लिक एरिया, स्विमिंग पूल, इस एरिया को भी आपको प्रॉपर चेक करना पड़ता है, लाइटिंग का, हर चीज़ का, कहीं पर कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है वो चीज़ का, ओके। तो ये था सुपरवाइजर का, एज ए सुपरवाइजर का रूटीन कैसा होना चाहिए और क्या क्या काम होना चाहिए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू लाइक प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।